शापित हवेली का रहस्य। कव्या, संजीत और मनीष बचपन के दोस्त थे। तीनों का साथ ऐसा था कि हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का सहारा बनते थे। वे अपने छोटे से गांव में रहते थे, जहां दूर एक पुरानी हवेली के बारे में कई भूतिया कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि वहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते। कव्या को रहस्यमयी चीजों में दिलचस्पी थी। उसने कई बार उस हवेली के बारे में सुना था और हमेशा वहां जाने की हिम्मत जुटाने की कोशिश की। एक दिन उसने अपने दोस्तों संजीत और मनीष को इस रहस्य को जानने के लिए साथ चलने को कहा। संजीत और मनीष पहले तो डर गए, लेकिन कव्या के जोश और जिद के आगे हार मान ली। यात्रा की शुरुआत यह सर्दी की काली रात थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और चांद भी धुंधला लग रहा था। तीनों अपने हाथ में टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे सब कुछ थम गया हो। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यह हवेली कितनी डरावनी थी। पुरानी दीवारों पर बेलें छड़ी थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे से अजीब सी चरमराहट की आवाजें आ रही थीं। कव्या ने दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर पड़ा। अंदर का खौफ। हवेली के अंदर घुसते ही तीनों ने देखा कि फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। चारों ओर मकड़ी के जाले और अजीब सी गंध थी। मनीष ने धीरे से कहा, मुझे नहीं लगता कि हमें यहां रुकना चाहिए। संजीत भी सहमत था, लेकिन कव्या ने कहा, हम यहां तक आ ही गए हैं, अब पीछे हटना बेकार है। वे आगे बढ़े। हर कदम के साथ हवेली और भी खौफनाक लगने लगी। एक बड़े कमरे में उन्हें एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी। यह तस्वीर एक औरत की थी, जिसके चेहरे पर गुस्सा और दर्द साफ झलक रहा था। नीचे एक पट्टी पर लिखा था, यहां जो भी आएगा मौत उसका इंतजार कर रही है। आत्मा का प्रकट होना तभी। अचानक दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। कमरे की दीवारों से अजीब सी सरसराहट की आवाजें आने लगीं। कव्या ने टॉर्च इधर उधर घुमाई, लेकिन कुछ नहीं दिखा। तभी एक परछाई उनके सामने उभरी। यह एक औरत की परछाई थी, जो धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। संजीत और मनीष डर के मारे कांपने लगे। मनीष ने चिल्लाते हुए कहा, कौन हो तुम? हमें यहां से जाने दो। लेकिन आत्मा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस ठंडी डरावनी हंसी हंसने लगी। कव्या ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो? आत्मा ने गुस्से में कहा, मैं इस हवेली की रक्षक हूं। जो कोई भी मेरी शांति भंग करता है उसे सजा मिलती है। अब तुम भी इससे नहीं बचोगे। रहस्य का खुलासा। आत्मा की बात सुनकर कव्या ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, हमें यहां सिर्फ सच जानने आए हैं। अगर हमने कुछ गलत किया हो तो माफ कर दो, लेकिन हम यह जानना चाहते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। आत्मा थोड़ी शांत हुई और उसने अपनी कहानी सुनाई। वह औरत इस हवेली की असली मालकिन थी। गांव के लोगों ने उसे जादूगरनी समझकर जिंदा जला दिया था। उसकी आत्मा तब से हवेली में कैद थी और जो भी वहां आता उसे वह अपना शिकार बना लेती। आखिरी सामना। आत्मा की कहानी सुनकर कव्या को गुस्सा भी आया और दुख भी। उसने आत्मा से कहा, तुम्हारा दर्द सही है, लेकिन दूसरों को नुकसान पहुंचाना गलत है। अगर हम तुम्हारी आत्मा को शांति दें तो क्या तुम हमें जाने दोगी? आत्मा ने कहा, अगर तुम सच में मुझे शांति दे सको तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। तभी कव्या को एक पुरानी किताब दिखी, जिसमें आत्मा को मुक्त करने का मंत्र लिखा था। कव्या ने हिम्मत करके मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र पढ़ते ही आत्मा जोर जोर से चिल्लाने लगी। हवेली में तूफान सा आ गया। सब कुछ हिलने लगा। दीवारें टूटने लगीं। लेकिन कव्या रुकी नहीं। उसने पूरा मंत्र पढ़ा और देखते ही देखते आत्मा गायब हो गई। शांति और सबक। आत्मा के गायब होते ही हवेली शांत हो गई। दरवाजे खुल गए और तीनों ने भागकर बाहर की ओर दौड़ लगा दी। बाहर आकर उन्हें ऐसा लगा जैसे वे मौत के मुंह से लौटे हों। उस दिन के बाद तीनों ने फैसला किया कि अब किसी रहस्यमयी जगह पर जाने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन उनकी यह यात्रा हमेशा उनकी यादों में एक डरावनी कहानी बनकर रह गई। इस अनुभव ने उन्हें सिखाया कि हर रहस्य को जानने की कोशिश करना जरूरी नहीं होता और कभी-कभी जिद खतरनाक साबित हो सकती है।